Hi, Rosie. Hello, doctor. How are you? Good. Achha, Rosie, so you have come for an Akashic reading, right? Right. Okay. So, do you know what is Akashic reading? मैंने सुना है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता. Okay. तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो आज हम कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हो, ये एक क्रिस्टल बॉल है और यहाँ पे हमने सारे थोड़े क्रिस्टल्स रखे हैं. ये मर्लिन द मैजिशियन है. ये मर्लिन द मैजिशियन विल हेल्प अस टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स इजीली. ओके. आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि आपका जो पास्ट लाइफ, आप जो लाइफ इसके पहले जिए हैं और वहाँ कुछ आपने मिस्टेक्स किए या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ वाउस लिए, ओथ्स लिए, कुछ आपने शायद आपको कुछ कर्स मिला अगर आपकी नेगेटिव लाइफ टाइम होगी, तो उसकी वजह से आपको करंट लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं. ओके. वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आई विल रीड योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. तो आप अपना प्रॉब्लम बताइए और फिर मैं आपकी वो पास्ट लाइफ देखूंगी जिससे हम आगे जा सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. मेरा एक बहुत ही बर्निंग जैसे क्वेश्चन बोलते हैं हमेशा से ही रहा है रिगार्डिंग माय डिसेबिलिटी, क्योंकि आई वाज बोर्न वेरी नॉर्मल. माय मदर हैड अ नॉर्मल डिलीवरी. उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी. उसके बाद अराउंड सेकेंड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल थी. मैं ड्रामेटिक्स में थी, स्पोर्ट्स में थी, बट उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ विथ मेरे बोन्स के साथ, या मुझे इतना ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ गया सडनली कि मेरे बोन्स डिसलोकेट होने लगे. कौन सी एज पे आपके बोन्स डिसलोकेट होने लगे? 10 years. 10 साल की छोटी उम्र पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया. ओके. और ये काफ़ी सडन था. तो जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं या जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है उनके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग रहा, बिकॉज़ उन्होंने मेरी लाइफ पहले देखी है और अब जब वो देखते हैं बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी गिरने से, कुछ भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए और उनके लिए भी ये मानना कि ऐसे क्या हुआ इन 6 months. क्योंकि मैं हमेशा से स्कूल जाती थी, ना मैंने कोई क्लास रिपीट की, तो ये 6 महीने मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहे. और वो जो 6 महीने जो आपको लाइफ चेंजिंग रहे, आपके क्या सिम्टम्स क्या थे? तो इन 6 महीने पहले मैं जब बिल्कुल नॉर्मल थी, हमारे कुछ फाइनेंशियल नॉर्मल मतलब आप बराबर से चल पा रहे? यस. मेरी मॉम मुझे काफ़ी डॉक्टर्स के पास ले जाया करती थी. क्यों लेके आते थे आपकी मॉम आपको डॉक्टर के पास? क्योंकि मैं बहुत पतली थी और लिटरली मेरे जितने बोन्स हैं आप काउंट कर सकते थे, इतनी ज़्यादा पतली थी. बट मैं बहुत ही एक्टिव थी, जैसे स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, स्कूल में. तो डॉक्टर्स हमेशा कहते थे कि इनका आईक्यू काफ़ी अच्छा है, फिज़िकली ये सब कुछ कर लेते हैं, तो अगर अभी वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो शायद बाद में हो जाएगा. तो आई वॉज़ वेरी नॉर्मल. उसके बाद अराउंड ये हादसा होने से थोड़ा पहले, लाइक अराउंड 2-3 महीने पहले, हमारे काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे एज अ फैमिली. तो माय डैड वो कुवैत में रहते थे, वहाँ पे जॉब करते थे. तो इवेंचुअली हमारा ऐसे प्लानिंग था एज अ फैमिली कि हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. तो इसके चलते मेरी मॉम पहले चली गई. तो जब मॉम वहाँ चली गई तो यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ मैं और मेरा भाई था और हम हमारे रिलेटिव के साथ हमारे ही घर में रहते थे. ओके. क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी कि हम कंफर्टेबल हो. रिलेटिव्स में एक कज़न भाई था, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे. ओके. तो भाई, वाइफ और 2 बच्चे आपके साथ, आप अकेले थे? लेकिन मैं और मेरा बड़ा भाई. आपका एक बड़ा भाई था? Yes. और कितने बड़े थे वो? वो मेरे से 4-4.5 साल बड़े हैं. तो उनका He was around 14-15. You were around 10. तो जब वो गए तब हम एज अ फैमिली, बिकॉज मेरे डैड हमेशा से ही अब्रॉड थे, वर्किंग थे, हम काफ़ी क्लोज निट फैमिली है अभी भी. तो द बॉन्ड जो मेरी मॉम मेरे और मेरे भाई के बीच में है वो काफ़ी क्लोज था. बट एज अ चाइल्ड मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब सिचुएशन चेंज होनी है तो कुछ दिनों के लिए हमको अलग रहना ही पड़ेगा. और उसके चलते जब मॉम चली गई उसके बाद मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए इन दैट 6 months जब मॉम नहीं थी. और सिम्टम्स ऐसे स्टार्ट हुए कि मैं जब सुबह उठती थी तो मैं स्कूल जाती थी. पहले मैं हमेशा चल के स्कूल जाती थी, और जबकि मेरी घर से स्कूल इज़ हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है चलने, एंड मैं हमेशा चल के ही जाती थी और चल के ही वापस आती थी. बट मेरे लिए वहाँ से दिक्कत स्टार्ट होने लगी. तो मैं उठती थी सुबह तो मुझे ऐसे लगता था कि आई डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट, और मैं लिम्प करना स्टार्ट हो गई. तो मुझे लगा कि मे बी कोई स्प्रेन है, कोई मसल स्पैज़म है या कुछ है.
ऐसे 6 महीने मैंने अपने आप को धीरे धीरे पाया कि फिज़िकली मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मुझे इनिशियली मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। उसी दौरान मेरे घर पे एक आंटी ने विज़िट किया था। उन्होंने पहले भी मुझे और मेरे भाई को देखा है जब हम हमारे मॉम के साथ रहते थे। तो उस आंटी को काफ़ी कुछ डिफरेंट वाइब आई कि ये बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, इनमें एक अजीब सैडनेस है। तो उन्होंने जाके इमीडिएटली मेरे मॉम को कॉल किया और बोला कि शायद आपके बच्चे आपको बता नहीं रहे हैं कि दे आर अनहैप्पी, क्योंकि आप उनको पता है कि आप किसी रीज़न से गए हो, तो मुझे लगता है कि आपको वापस आ जाना चाहिए। जैसे ही मेरी मॉम को उस आंटी ने बताया, मेरी मॉम उनसे काफ़ी क्लोज़ थी और मेरी मॉम को पता था कि अगर इस इंसान ने बताया है तो ज़रूर इसमें कुछ है। तो इमीडिएटली मेरी मॉम ने जॉब छोड़ दिया और वो नेक्स्ट फ़्लाइट लेके सुबह 5 बजे घर आ गई, और ये सब 6 महीने के बीच ही चलता रहा। जब वो वापस आई तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं स्कूल भी अभी रिक्शा में जाती हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आप डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं आपको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास, हम जाएँगे, हम आपका डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाएँगे, क्योंकि तभी मुझे थोड़े डेंटल इश्यूज़ थे, माई टीथ वर ऑल इनसाइड आउट। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और शायद 1 या 2 हफ्ते में ही मेरा बोन पूरी तरह से हिप बोन डिसलोकेट हो गया। सो आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर थिंग, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सिर्फ हिप पे ही लोकेटेड था, इट डिडंट गो टू एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी? नो, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज, दैट इज व्हाट इट्स, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपकी सारी बोन्स, यस। इसके बाद आपको कभी कोई बोन में कोई इशू नहीं आया, राइट? नहीं। 10 साल के बाद, आज आपकी करंट एज क्या है रोजी? 36। 36, यानी कि 26 ईयर्स में आपको कोई नहीं हुआ, उसी वक्त आपको सिर्फ हिप में ही आया। यस। सो रियली रियली स्ट्रेंज केस। और अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है? अभी भी मुझे है, बट काफ़ी डॉक्टर्स ने, जैसे यूएस में भी मेरी फाइल्स गई थी, तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। मैनी डॉक्टर्स हैव टेकन माई फ़ोटोज़ और मेरे पास स्टडीज़ भी काफ़ी हुई है, बट उनका यही कहना है कि इट्स अ वेरी रेयर केस। ओके। और अगर ऐसे होता भी है देन द चाइल्ड यूजुअली इट लीड्स टू सेरेब्रल पॉलिसी, बट मेरे केस में माई माइंड इज़ एक्टिव और मैं जैसे नॉर्मल इंसान चीज़ें करता है वैसे ही हर चीज़ करती हूँ, राइट। आई एम वर्किंग, आई एम क्वाइट ऑटो पायलट, तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो रही थी। सो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बोन्स उस वक्त इतने आपके बॉडी में कैल्शियम और मिनरल्स कम हो गए थे कि आपको ऐसा, आपके बोन्स, आपकी जो हिप थी आपने कहा वो बाहर आ गई। यस। और आप स्टिल उसके अंदर भी कंटिन्यू करते रहे वॉकिंग, बिकॉज आपकी मम्मी नहीं थे तो आपके पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई आपको डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं था, तो यू सफर्ड अ लॉट। यस। जो बोन्स होता है दैट्स मोर अबाउट सपोर्ट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जो करंट डे रियलिटी है, यू फेल्ट वेरी वेरी अनसपोर्टेड एट दैट टाइम व्हेन सडनली आपकी मम्मी और डैडी, जो डैडी तो पहले से ही थे, मम्मी ने ज्वाइन किया, तो आपको एक्सट्रीम सपोर्टलेसनेस से, आपकी कोई पास्ट लाइफ हो सकता है, मोर देन वन हो, वी डोंट नो, जिसकी वजह से जैसे बोलते हैं ना, एक हमें इधर चोट लगती है, पास्ट लाइफ खुलती है ना तो वो चोट और गहरी हो जाती है। जैसे आपका शिप में एक होल है, अगर वो होल बड़ा होता है तो और पानी भरता है, राइट। तो आपको वो सपोर्टलेसनेस जो करंट लाइफ में थी, दैट वेंट टू अ पास्ट लाइफ, और बहुत सारी आपकी पास्ट लाइफ वेयर यू मे हैव फेल्ट सपोर्टलेस, या आपने दूसरों को सपोर्टलेस फील करवाया, वो आया। ठीक है, तो अब हम है ना एक काम करते हैं, लेट्स गो टू दैट पास्ट लाइफ। मैं को आपका आकाशिक रिकॉर्ड रीड करती हूँ। रोजी, आपका पूरा नाम क्या है? रोजी विक्टर कोरिया। सो आई विल फर्स्ट एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैं देखूंगी। ओके, so I'll just first touch this, because with the help of the Merlin I will be going up and then I will be seeing here क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Just align your body like this to balance all your chakras. Just ऐसे कर लीजिए। Thank you.
रोजी, मुझे पहली इमेज जो आई जब मैंने आपका आकाशित किया कि आप अराउंड 18-20 ईयर्स हैं और आप एक बहुत ही स्टबर्न फीमेल है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न फीमेल है और पक्षियों को और एनिमल्स को बहुत हर्ट कर रही हैं जबकि ज़रूरत नहीं। आई सी यू इन अ फॉरेस्ट, आई सी यू लिविंग अ ट्राइबल लाइफ। आपके आसपास आप गांव में रहते हो, आपके आसपास फॉरेस्ट है, तो आप है ना जो छोटे छोटे आप जाते हो और रैबिट्स को मारते हो जबकि ज़रूरत नहीं है। तो एक थोड़ी सी क्रूअल स्ट्रीक है आपके अंदर। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि उस लाइफ में आपकी मदर जो है वो नहीं है आपके साथ। आपकी मदर जल्दी एक्सपायर हो गए हैं और आपके फादर ने ही हैज़ मैरिड अगेन, और जो उन्होंने शादी दूसरी की है, आपकी जो स्टेप मदर है, शी इज़ नॉट ट्रीटिंग यू प्रॉपर्ली, शी इज़, वो आपको मारती हैं, पीटती हैं। तो जो ये सारा पेन आपने ये 15-16 साल में लिया अपनी बॉडी में, आप वो चीज़ दूसरों पे वेंटिंग कर रहे हैं। सो दैट लाइफ इज़ वेरी वेरी पेनफुल इन वन वे। मेरे पास इतना पेन है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। द सेकेंड वे में इट इज़ लाइक पीपल आर वेंटिंग, आप वो अपना जो गुस्सा है वो कभी किसी रैबिट पे, किसी पिजन पे, किसी डॉग पे, किसी कैट पे, नॉर्मल जो एनिमल्स हैं उसको आप बहुत बुरी तरह से मारते हो। एक होता है कि आपने ना एक बो एरो से, क्योंकि बो एंड एरो आपके पास है, बो एंड एरो से मार दिया। आप वैसा नहीं करते हो, आप है ना उसको ऐसे पकड़ते हो, उसको टॉर्चर करते हो। द थिंग इज़ मोर अबाउट टॉर्चरिंग। उसको ना हफ्ता हफ्ता पानी नहीं देते हो, उसको आप खाने को नहीं देते, तो यू आर मेकिंग देम डाई अ स्लो डेथ। एक होता है कि हम है ना जैसे ट्राइबल है, हमें वी आर कार्निवरस ऑल्सो, राइट। पहले हमने एनिमल्स भी खाए हैं, आज भी हम खा रहे हैं। तो एक होता है कि आप एक तीर से मार के ख़त्म कर दो, आप पकड़ते हो, जाल में पकड़ते हो और फिर उसे टॉर्चर करते हो। जो वो टॉर्चरिंग कर रहे हो ना, वो आपका एक नेगेटिव कर्मा उस लाइफ का। उसके बाद जो मैं देख रही हूँ कि आप दे लाइफ अच्छी रही, यू गेट मैरिड, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप फिर यू आर हैप्पी, और आपका 60-65 ईयर्स तक आपका डेथ होता है उस लाइफ टाइम में, एंड इट्स अ वेरी पीसफुल लाइफ। बट जो इंटरिम पीरियड जो था, जो 14-15 साल से 20-22 साल तक का था, जब आपने ये सब टॉर्चर किया, एनिमल्स को स्लो डेथ दिया, तो उनके है ना, एंड जो आपने एक तरह से एक नेगेटिव कर्मा, एक गिल्ट बिल्टअप कर दिया। और मदर भी नहीं थी, तो सपोर्टलेस फीलिंग बहुत थी। तो आपके अंदर ये जो, जब आपकी मदर करंट लाइफ में गए कुवैत, तो आपको ये पास्ट लाइफ की मेरी मदर मेरे से दूर चली गई करके, ये जो पास्ट लाइफ है वो ट्रिगर हो गई, ये जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो ट्रिगर हो गया, और इसकी वजह से वो सारे के सारे नेगेटिव कर्मा करंट लाइफ में आ गए, और आपके धीरे धीरे जो बोन्स हैं, जो सपोर्ट है, वो डीजेनरेट होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी आपके पास सपोर्ट नहीं था। आपके जो फादर थे, आई एम सीइंग ही इज नॉट बॉदर्ड। अगर आप में मतलब मुझे एक दृश्य दिख रहा है जिसमें आपकी मदर, जो स्टेप मदर है, वो आपको मार भी रही है, तो ही इज नॉट बॉदर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज लॉट ऑफ पेन, लाइक आप 5 साल के हो, 7 साल के हो, आपके बाल खींचे जाते हैं, आपको छड़ी से मारा जाता है, आपको भी खाना नहीं दिया जाता है, तो सेम बिहेवियर यू आर रिपीट, बट द लर्निंग वाज नॉट टू रिपीट द सेम बिहेवियर। So that has gone kind of karmically wrong for you. Let me see something else. और अब मुझे ना इसके पहले की भी एक लाइफ दिख रही है, तो मैं उस लाइफ में जाती हूँ कि ये लाइफ आपने इतने पेनफुल क्यों ली थी। तो इसके पहले की जो लाइफ में देख रही हूँ, वो आपकी लाइफ में यू आर बॉर्न टू अ वेरी रिच मैन, यू आर अ बॉय एंड यू आर बॉर्न टू अ वेरी रिच मैन।
एंड दैट रिच, वो आपको बहुत पैम्पर करता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके सारे डिमांड्स पूरी करता है, वो आप स्पॉइल्ड हो। और बहुत जल्दी आपको सब गलत आदतें लग जाती है, यू गो इनटू अल्कोहल, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, पैसा इतना है, जैसे बोलते हैं ना पहले के लाइफ के जमींदार, उस टाइप का मुझे दिख रहा है। और आप ना कुछ काम करते हो ना कहीं जाते हो, आप सिर्फ पूरे के टाइम पे आप यू ड्रिंक, यू वुमनाइज, आप आपकी कोई आदतें सही नहीं हैं, आप दोस्तों के साथ पैसे खराब करते हैं, आप गैम्बलिंग करते हैं। और फिर जब आपके पेरेंट्स थोड़े ओल्ड हो जाते हैं और थोड़ा सा पैसा आपको इन ऑर्डर टू बिकम स्ट्रिक्ट आपको पैसा नहीं देते, तो आप अपने पेरेंट्स को उस लाइफ में मारना शुरू करते हैं। आपकी वो लाइफ में उन्होंने इतना प्यार किया, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को व्हेन दे बिकम ओल्ड, व्हेन दे आर अराउंड 65-70, तो आप तो काम करते ही नहीं हैं और वो अभी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप है ना मतलब अपना जो गुस्सा है, इन योर रेज, इन योर एंगर, यू आर बीटिंग देम अप, यू आर creating a lot of nuisance rather than understanding your responsibility। आपने अपने पेरेंट्स जो इतने अच्छे थे उन्हीं को आपने परेशान करना शुरू किया, एंड दे डाई कर्सिंग यू इन दैट लाइफ टाइम। इस वजह से आपकी ये लाइफ आपको मिली जहाँ के आपकी जो स्टेप मदर है उसने आपको इतनी यातनाएं दी। तो आपने फिर वापस से क्या किया, तो सारी आपको वो लेसन लर्न करना था, दैट वाज अ लेसन लर्न बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्रीवियस लाइफ। उसके अंदर आप भी जैसे पेरेंट्स चले जाते हैं, तो व्हाट आई एम सीइंग इज बाय 45 यू आल्सो डाई, मतलब पैसा भी नहीं है, यू ड्रिंक योरसेल्फ टू डेथ। ओके, तो शायद इस लाइफ में आप हो सकता है आपको जरा भी अल्कोहल पसंद भी नहीं होगी, ऐसा है आपके साथ? हाँ, there was a phase when I used to drink, लेकिन मैंने that was like a डिफेंस मैकेनिज्म, जो मुझे रियलाइज हुआ कि उससे कोई हीलिंग नहीं हो रहा है, बट मैं बिना मतलब ही पी रही हूँ। तो ऐसा फेस आया था, राइट? हाँ। तो ये इस लाइफ का है, आप समझे, दोनों लाइफ ट्रिगर हुई। तो वो आपका जो ये फेस आया था जब आप ड्रिंकिंग है, बट एटलीस्ट कुछ एक पॉजिटिव आया कि आपने वो बंद किया। यस यस। तो वहाँ पे तो आप ड्रिंक कर करके ना यू डाई, देयर इट एंड्स लाइक दैट। पूरा पैसा आपने बर्बाद कर दिया, सारे पेरेंट्स के कर्सेज हैं, मदर फादर के, और इसलिए फिर आपको ये लाइफ मिली जो उसके बाद वो ट्राइबल लाइफ मिली एज अ फीमेल, वेर यू आर बीइंग बीटन, फादर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो ये दोनों कॉन्सिक्वेंट था, लेकिन उसमें भी आपने ये जो एनिमल्स के साथ किया वहां से, एंड इट नॉट अबाउट किलिंग, इट वाज अ टॉर्चर, एंड सेम थिंग यू टॉर्चर्ड योर पेरेंट्स इन दैट लाइफ in spite of getting so much of love and affection. So the lesson that you have to learn in both the lives which I'm getting is to first of all support yourself. तो अभी भी आपको, जैसे आपने अपने आप को, आई थिंक सो आप काफ़ी अच्छे, यू वर्क अ लॉट एंड यू आर इन अ वेरी गुड कंपनी एंड यू आर ऑल दिस इज देयर, सो द लेसन इज ऑफ इंडिपेंडेंस दैट यू हैव टू लर्न। इसलिए यू सडनली क्रिएटेड इट वेर यू फेल्ट दैट द मदर इज नॉट सपोर्टिंग, तो आपने बोला आई नीड टू बी, आपने ऐसी सिचुएशन की कि आपको वापस से अटेंशन मम्मी का लेना पड़ा। यस, क्योंकि मुझे काफ़ी अटेंशन मिलता था, बट लाइक यू कैन से कि जिस हिसाब से मिल रहा था, आई कुड हैव बीन अ स्पॉइल्ड ब्रैट अगर मेरी कंडीशन सही रहती। बट बिकॉज मेरी कंडीशन ऐसे हो गई, मेरे में एक ठहराव आ गया, एक हम्बलनेस आ गया। बट इसके पहले मैं खुद का ही सर पटकती थी, गुस्सा आया तो। मैंने कहा ना आपको गुस्सा बहुत था। मैं खाने की प्लेट भी, मैं गुस्सा आया तो ऐसे सीधा फेंक देती थी दीवार पे। तो उस वजह से मेरे पेरेंट्स, जैसे स्पेशली मदर एंड मेरा भाई, उनका काफ़ी योगदान है टू मेक मी हम्बल। और मुझे लग रहा है तो सबसे ज़्यादा ये डिसेबिलिटी। फेंकते थे ये डिसेबिलिटी के पहले फेंकते थे कि बाद फेंकते थे? पहले। तो आपका एरोगेंस, दैट्स व्हाट आई सेड ना, आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्रूअल है। यस, आई वाज वेरी एरोगेंट। आपकी वो लाइफ भी बहुत, में आप बहुत एरोगेंट है। आई जस्ट नाउ क्लियर द कर्मा ऑफ बोथ द लाइफ टाइम्स एंड देन दीज लाइफ टाइम्स इज ओवर, you will be free from that karma। तो आपको आगे के लाइफ टाइम्स में इफेक्ट नहीं हो। You will just make me about 2 minutes to release. I will just ask you to sit in silence and pray. Merlin, Merlin, move your magic wand and clear this past life once and for all. Merlin, Merlin, move your magic wand and clear this past life once and for all. Merlin, Merlin, move your magic wand and clear this past life once and for all.
I'm closing the records. Merlin, close the records. Merlin, close the records. Merlin, close the records. The records are now closed. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बेसिकली लेसन था हम्बलनेस का, ईगो का. सो व्हाट यू कैन, आई गिव यू एन एफर्मेशन जो आप बोल सकते हैं 21 टाइम्स फॉर एटलीस्ट 3 months. इसकी वजह से तो आप लिख सकते हो कि आई बो डाउन माई ईगो in front of my mother and my father, and I receive their blessings. और bow down my ego की जगह बोलते I bow down humbly in front of my parents and I receive their blessings. और I just you can say I'm ready to receive my mother's parents blessings, क्योंकि वहाँ से वो blessings आप reject कर रहे हो, parents की blessings आप कहीं ना कहीं reject कर रहे हो. So I humbly receive the blessings of my parents, across time and space you can say. So when you say across time and space, वो इस टाइम का भी होता है, दूसरे टाइम का भी होता है, तो इट कैन बी अक्रॉस ऑल द पास्ट लाइफ्स. ओके. सो एक बोलते जाइए 21 टाइम्स डेली फॉर 3 months और फिर शिफ्ट देखिए अभी एक डिसेबिलिटी है, शायद आपको कोई इलाज मिल जाए, कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, या शायद आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है तो अभी कमी है, आपकी मेडिसिन कम हो जाए, कुछ बॉडी में बेनिफिट आ जाए. So you just need to change this. We have changed it in the Akashic. We have changed it from your DNA also, and you'll definitely see it. Sure. Thank you so much, doctor. Thank you so much for coming. Thank you.